कहानी की शुरुआत होती है और हम एलिना नाम की लेडी को देख पाते हैं जो बहुत डरावना सपना देखते हुए उठती है। तो उसका हस्बैंड फ्लाविया उससे पूछता है कि क्या तुमने फिर से वही सपना देखा। तो एलिना हाँ में जवाब देती है। इसके बाद हम मार्टिना और उसके बॉयफ्रेंड एनरिको को देख पाते हैं जो एक बोट में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिना को देख पाते हैं जहां पर वो किसी से बात कर रही होती है। वहीं पर दोस्तों मार्टिना और एनरिको एलिना के पास आते हैं जिन्हें देखकर एलिना बहुत खुश होती है। यहाँ पर ये दोनों एलिना के हस्बैंड फ्लाविया से भी मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्लाविया बोट का कैप्टन होता है। इसके बाद मार्टिना और एनरिको उस बोट के अंदर जाते हैं जो अंदर से दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। वहीं बाहर हम एमिलियो और क्लाउडिया को देख पाते हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। सही मौके पर दरअसल दोस्तों ये सब मिलकर एक छोटे टूर के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं। जो सफर ये एक सेल्फी लेकर शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ये सब स्विमिंग करने के लिए पानी में उतरते हैं जहाँ पर ये सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद रात होने पर ये एनरिको का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। केक कट करने के बाद ये ड्रिंक भी करते हैं और तो और यहाँ पर क्लाउडिया और एलिना दोनों मिलकर एनरिको को गिफ्ट देते हैं। और जब एनरियो उसको खोलकर देखता है तो वो बहुत खूबसूरत वॉच होती है जो एनरिको को बहुत पसंद आती है। इसके बाद फ्लाविया और एमिलियो दोनों एनरिको को अंदर रूम में लेकर जाते हैं और उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं। और जब एनरिको उसको पढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे ये दोनों मिलकर गिफ्ट के तौर पर देते हैं। दोस्तों एमिलियो बताता है कि हम तुम्हें गिफ्ट के तौर पर एक जॉब दे रहे हैं। ये कॉमर्शियल कंपनी मेरे डैड के बिजनेस में से एक है। फ्लाविया बताता है कि 10,000 यूरो महीने की सैलरी है और कंपनी की तरफ से एक कार मिलेगी, आने जाने का खर्चा और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस। यही सब तो तुम्हें चाहिए था। एनरिको ये सब सुनकर उन्हें कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही बहुत सारी ड्रिंक भी कर लेते हैं जिससे पूरी तरह से टल्ली होकर बेहोश हो जाते हैं। और जब दोस्तों सुबह एलिना की आंख खुलती है तो सबसे पहले तो वॉमिटिंग करती है और तभी वो देख पाती है कि ये अब किनारे से बहुत दूर होते हैं। ये सब देखकर एलिना फ्लाविया को उठाती है जो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। और दोस्तों फ्लाविया जब ध्यान से पूरी बोट की तलाश करता है तो उसे पता चलता है कि कल रात जरूर कोई इस बोट पर आया होगा। इतने में सभी लोग उठ जाते हैं और फ्लाविया से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतने में हम इनकी बोट को देखते हैं जो किनारे से पता नहीं कितनी दूरी पर आ चुकी होती है। अंदर क्लाउडिया जो सबको कहती है कि ये कौन सा नशा था जिसे करने के बाद हमें इतना भी होश नहीं था। तो एमिलियो बताता है कि मैं तो बस थोड़ा सा गांजा लेकर आया था, वो भी भरोसे वाले आदमी से। तो फ्लाविया कहता है कि उन लोगों ने हमें गांजे के बदले ड्रग दे दिया होगा। अब हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमें किसी बोट को ये इशारा देना होगा कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। शाम होने पर दोस्तों ये बोट के इंजन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और रात को डिनर करके किसी तरह से ये रात गुजारते हैं। अगली सुबह होती है और इनको किसी रेडियो से किसी की आवाज आती है। पहले तो फ्लाविया को वो रेडियो नहीं मिलता पर बाद में वो उसे मिल जाता है। फ्लाविया उसमें उसे सब कुछ बताता है। वो आदमी इनकी बात सुनकर इनसे बहुत गलत तरीके से बात करता है। फ्लाविया उसे अपनी करंट लोकेशन बताता है पर वो आदमी इन्हें कहता है कि भला मैं तुम्हारे लोकेशन पर क्यों आऊंगा। और तो और वो आदमी कहता है कि मैं तुम सबको जानता हूँ। और फिर दोस्तों वो आदमी इन सब का नाम भी बताता है जिसे सुनकर इन सबको बहुत अजीब लगता है। दोस्तों ये आदमी इन्हीं के आसपास होता है और वो एनरिको से उसके उस अकाउंट का कोड मांगता है जिसमें 8,000 यूरो है। ये सुनकर एनरिको पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये सब इसे कैसे पता।
और फिर ये सब लोग आपस में बहसबाजी करने के बाद आखिरकार एनरिको उसे वो कोड बता ही देता है। इसके बाद दोस्तों वो इनको थोड़ा रुकने को कहता है। थोड़ी देर बाद इन्हें उसे आदमी का जवाब आता है जो एनरिको को कहता है कि तुम अपने साउथ डायरेक्शन की ओर देखो, और जब ये देखते हैं तो एक रेड कलर की लाइफ बोट जो वो आदमी इनके लिए रख देता है। अब बस इनके लिए एक मुश्किल होती है, इन्हें बस किसी तरह से उस लाइफ बोट की तरफ पहुंचना होगा। अब ये सब डिसाइड करते हैं, जहां पर फ्लाविया वहां तक जाने का फैसला करता है, क्योंकि दोस्तों इनमें से बस एक फ्लाविया ही है जिसे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। पर सब लोग फ्लाविया को वहां तक जाने को मना करते हैं। तो फिर दोस्तों एनरिको वहां तक जाने का फैसला करता है। अब जब एनरिको आधे रास्ते तक पहुंच जाता है तो उसको वहां पर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये जब फ्लाविया दूर से देख रहा होता है तो उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि एनरिको वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद फ्लाविया खुद वहां पर जाता है। उससे पहले वो एनरिको को वापस अपनी बोट तक भेजता है और फिर आखिरकार उस रेड लाइफ बोट तक पहुंच ही जाता है। वहां पर रखे खाने को खाता है और तो और वहां पर रखी ड्रिंक भी पीता है, जिसे पीने के बाद उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वहां पर वही आदमी आ जाता है जिससे ये रेडियो के जरिए बात कर रहे होते हैं। वो आदमी एनरिको को कॉल करके फ्लाविया से बुलवाता है कि बोट के बेसमेंट में एक डीवीडी है जिसे सभी लोग चलाओ। और फिर दोस्तों जब ये सब मिलकर उसे चलाते हैं तो ये उसमें देख पाते हैं कि क्लाउडिया और फ्लाविया जो आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसे देखकर एमिलियो को बहुत गुस्सा आता है। वहीं फ्लाविया को वो आदमी उसके दोनों हाथ बांधकर समुद्र में धक्का दे देता है, जिससे दोस्तों फ्लाविया को तैरने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। दूसरी तरफ एलिना ज्यादा गुस्से में होने के कारण क्लाउडिया के पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे वो मारी जाती है। थोड़ी ही देर बाद फ्लाविया भी जैसे तैसे करके अपनी बोट तक पहुंच जाता है। वहां पर एमिलियो मौजूद होता है। फ्लाविया उसे बचाने को कहता है पर वो तो उसे बिना जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो पानी की गहराइयों में डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों फिर उस आदमी का कॉल इनके पास आता है जो इन्हें कहता है कि अभी तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई, तुम्हें अभी और परीक्षाओं को पार करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। तो ये सुनकर दोस्तों एलन को पता नहीं क्या हो जाता है। वो पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देती है और सही मौका देखकर वो समुद्र में कूद जाती है। ये सब होने के बाद मार्टिना इनके पास आती है और उन्हें गन पॉइंट कर देती है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्टिना उस आदमी से मिली होती है जो इनको अभी तक टॉर्चर कर रहा होता है। रात होने पर जब वो आदमी मार्टिना के पास आ रहा होता है तो तभी उसको रास्ते में दो और लोग मिलते हैं जो उससे पूछताछ करने लगते हैं। अब दोस्तों ये आदमी साइको होता है, इसलिए उन दोनों को गोली से उड़ा देता है। वहीं एमिलियो और एनरिको दोनों मार्टिना को कहते हैं कि तुम दोनों कातिल हो। ये सुनकर मार्टिना को गुस्सा आ जाता है और वो एनरिको पर हमला करती है, जिसे देखकर एमिलियो मार्टिना के पेट में गोली मार देता है और वो उस आदमी को कॉल करके अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मार्टिना को जान से मार देंगे। ये सुनकर वो आदमी जल्द ही मार्टिना के पास आता है और यहाँ पर वो आदमी बताता है कि मार्टिना और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन ही होती है। वो बताता है कि एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे जहां पर किसी तरह से हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे मॉम डैड मारे गए और फिर हम दोनों को एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया जहां पर हमें रोज हमारे मॉम डैड की याद सताती थी। वो समय हमारे लिए बहुत कठिन हो चुका था। दोस्तों दरअसल यहाँ पर उस आदमी को लगता है कि उसके मॉम डैड को एनरिको ने मारा है।
और वो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि उस रात एमिलियो ही ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसने उस रात बहुत ड्रिंक कर रखी होती है। यहाँ पर एनरिको पूरी तरह से उन्हें विश्वास दिलाता है कि उस रात को उसने इतनी भी ड्रिंक नहीं कर रखी थी। यहाँ पर दोस्तों वो आदमी इनको अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है और सही मौका देखकर एनरिको को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। एनरिको भी किसी तरह से अपने आप को उससे आजाद करता है और जब वो आदमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो वो गोली सीधा मार्टिना को जाकर लगती है जिससे वो मारी जाती है। ये सब देखकर एनरिको मार्टिना को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और अंत में दोस्तों एनरिको उस आदमी को गोली मार देता है और वो आदमी उसको चक्कू, जिससे दोस्तों इस बोट में सभी मौजूद लोग मारे जाते हैं। तो यहीं पर दोस्तों हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।